ये कहानी एक बूढ़ी माँ और उसकी बेटी की है जो एक जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहते थे। बूढ़ी माँ सरस्वती देवी एक मेहनती महिला थी जो अपना अधिकांश दिन खेतों में बिताती थी, अपनी फसलों और जानवरों की देखभाल करती थी। बेटी का नाम पूजा था। पूजा एक शर्मीली और संवेदनशील लड़की थी जिसे प्रकृति में समय बिताना, किताबें पढ़ना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना उसको अच्छा लगता था। सरस्वती हमेशा चाहती थी कि उसकी बेटी पूजा हमेशा खुश रहे और वह उसके भविष्य के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती थी कि उसको कभी भी कोई दिक्कत ना हो और वह हमेशा खुश रहे अपनी जिंदगी में। बदले में ज्योति ने अपनी माँ को प्यार किया और उन्हें एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा। एक दिन गांव में आफत आ गई। एक भयानक तूफान जंगल में बह गया, घरों और फसलों को नष्ट कर दिया और कई परिवार को निराशा में छोड़ दिया। सरस्वती और पूजा उन लोगों में से थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उनका घर पूरी तरह बर्बाद हो गया था और उनकी फसल भी बर्बाद हो गई थी। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण सरस्वती और पूजा को अपना गांव छोड़ना पड़ा और पास के एक शहर में शरण लेनी पड़ी। वहां उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा घर मिला, लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सरस्वती काम खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी और जो थोड़ा पैसा उन्होंने बचाया था वह जल्दी से खत्म हो रहा था। अपनी चिंताओं को छुपाने की माँ की कोशिशों के बावजूद पूजा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर रेखाएं हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी और उसने देखा कि वह अक्सर विचारों में खोई रहती थी। एक रात जब वह आग के पास बैठे थे, पूजा ने बोलने का फैसला किया और अपनी माँ से कहा, क्या बात है, आज आप बहुत शांत लग रहे हो। मुझे दिख रहा है जरूर कोई बड़ी परेशानी है जो आपको परेशान कर रही है। सरस्वती एक पल के लिए झिझकी, समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बेटी की आंखों में देखा। मेरी बेटी, मैं हमारे भविष्य के बारे में चिंतित हूँ, उसने कहा। मुझे नहीं पता कि हम अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे और मुझे डर है कि आगे चलकर हम लोगों का क्या होगा। माँ की बात सुनकर पूजा का दिल पसीज गया। उसने पहले कभी उसे इतना कमज़ोर नहीं देखा था और उसने उसे असहाय महसूस कराया। लेकिन फिर उसे एक विचार आया। माँ, चिंता मत करो, उसने कहा। मेरे पास एक विचार है। अगले दिन पूजा अपनी योजना को पूरा करने के लिए शहर में निकल पड़ी। एक दिन छोटे से शुल्क के बदले छोटे मोटे काम करने की पेशकश करते हुए घर घर गई। पहले तो लोग उसे सिर्फ एक जवान लड़की के रूप में देखकर उसे काम पर रखने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर जैसा कि उन्होंने उसके दृढ़ संकल्प और कार्यनीति को देखा, उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। जल्द ही पूजा के पास काम आ गया जिसमें घरों की सफाई से लेकर बुजुर्गों की देखभाल का काम शामिल था। हर काम से वह थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी जिसे वह अपनी माँ के पास वापस ले आती थी। सरस्वती अपनी बेटी की कुशलता और लचीलेपन से चकित थी। उसने देखा कि इतने कम समय में पूजा कितनी बड़ी हो गई थी और उसने गर्व की भावना महसूस की जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, सरस्वती और पूजा की स्थिति में सुधार होने लगा। वह अपने बिलों का भुगतान करने में सक्षम थे और आपात स्थिति के लिए थोड़ा पैसा अलग भी रखते थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह एक परिवार के रूप में करीब आए। उन्होंने अपनी उम्मीदों और सपनों को साझा किया और अपने संघर्षों से सीखे सबक के बारे में बात की। एक दिन सरस्वती अपनी बेटी की ओर मुड़ी और बोली, पूजा, मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने मुझे दिखाया है कि बहादुर और मजबूत होने का क्या मतलब है, और अगर साहस है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। कितने भी मुश्किल आ जाए, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और मैं बहुत आभारी हूँ।
तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं ये कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। पूजा अपनी माँ को देखकर मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।